मैं आपसे इतना इंस्पायर हुई कि 2016 के अंदर सितंबर महीना में पहला आपका एडिटोरियल आता था एक पेन कॉपी के साथ। मैं 2018 में इतना डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन सर ने बोला कि जब भी आपको संकट आए कि ये सर सिखाते थे कि आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बंद कमरों में आप नहीं बैठ सकते। तो मैं खुशी हूँ कि यूपीएससी वाले जो लड़के आते हैं इधर, उनको डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, रटने वाले पेपर आते हैं, वो अब नहीं होगा। हेलो सुमित सर जी। हेलो, कैसे हैं सर? आपके राजस्थान में हमारे पधारो शहर के में बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में आके बहुत अच्छा लग रहा है यार, सच में। सर सच में मैं आपसे इतना इंस्पायर हुई कि 2016 के अंदर सितंबर महीना में पहला आपका एडिटोरियल आता था एक पेन कॉपी के साथ। हाँ जी। तब से मैं सुन रहा हूँ कंटिन्यूटी आपका लाइफ, जो बातें कही, जो भी मैं हमेशा सुनता हूँ, आज भी सुनता हूँ। मेरे लाइफ में सबसे बड़ा कोई रोल मॉडल है वो सर आप है। बस थैंक यू वेरी मच। ये सच्चाई है और इसमें कोई नो डाउट। मैं यूपीएससी की तैयारी किया हूँ, मेंस भी लिखा हुआ सर। तो अभी पहला अटेम्प्ट मैंने आरएस का ही दिया है। मैं कि चलो आपकी बी ऑप्शन वाली बातें आप 20-20 में करते कि, तो मैंने आजमाया। तो थोड़ा टाइम भी लगेगा सर। मैं तो चाहता था कि वहां आके आपसे बात करूं, लेकिन अब मैं यहीं रुक के बात करूं आपको, तो मैं वहां आ जाऊं। हाँ आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। बहुत सर के लिए बहुत ताली बजाए, क्योंकि सर को मैंने बंद कमरे में देखा है कि अर्श से कोई फर्श इंसान गए हैं मेरे लाइफ में, तो ये सर है। सेमिनार ले रहे थे, नहीं देखा, लेकिन यूट्यूब पे पढ़ाने आए थे ने, कई बार क्लास 3-3 बार रिकॉर्ड करते थे। और हम 5-6 लोग थे, 2 आरएस बन गए तो 2 नहीं बने, तो मैं अभी कर रहा हूं। तो ये सर वाकई में लाइफ में, कोई कहता है डाउन टू अर्थ, तो इन सर का नाम आता है। और मैं मिलने की कोशिश कर रहा था, दिल्ली में 2 बार मुलाकात नहीं हो पाई। तो अब जयपुर में सेमिनार आया तो मेरे मैसेज आया, तो मैंने तुरंत ईमेल किया कि मैं मिलूंगा। तो अभी मैं क्लास में आया हूँ। तो सर मैं जालोर से हूँ। आपने शरण पादुका योजना का जो एग्जाम्पल दिया है वो लाइफ में मैंने भी मेंस में लिखा हुआ है। तो मैं भी जालोर से हूँ सर। तो मेरा कहना है कि इतनी है कि लाइफ में स्ट्रगल आपके पास आएंगे और वो आना चाहिए। जरूरी है कि लाइफ में सीखने को मिलता है। तो सर ने जो सीखा है वो मेरे लिए सबसे बड़ा, लाइफ में कोई रोल मॉडल नहीं है। मैं 2018 में इतना डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन सर ने बोला कि जब भी आपको संकट आए तो आप लाइफ में बिजी रहने का कोई रास्ता अपनाओ। तो मैंने अपना माइंड, तो अभी मैं सर बता रहा हूँ कि आरएस का मैंने प्रीलिम्स दिया पहली बार। इससे पहले आरएस पर सिविल सर्वेंट में राजस्थान में क्या होता था कि सर कोई भी पैटर्न आता था, रटाफिकेशन आता था। तो मेरे के सर आप वाली बातें जो यूपीएससी वाली, अपन रिफॉर्म के दौड़ में रहते थे। तो इस बार 2023 का 20 अक्टूबर को प्रीलिम्स रिजल्ट आता है और मैंने दिया, मेरे क्वालिफाई होता। तो 20 अक्टूबर को ये फरमान जारी करता है आरपीएससी कि भाई आपका 92 डे के बाद में प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस का एग्जाम। तो मैं इस चीज के खिलाफ था सर कि ये होना नहीं चाहिए। 1 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए, 8 महीने कम से कम। तो मुझे इतनी नाराजगी हो गई कि मुझे ना तो इधर का रखा, तो मैं सर सीधा अनशन पे चला गया आरपीएससी के खिलाफ। और 10 दिन तक मैंने भूख हड़ताल पूरी की और 19,000 लोगों ने मेंस लिखा अभी जिसका हुआ है। और मेरा जोधपुर संभाग से था, तो वहां कॉपियों में ऐसा पता रहा है कि 4,000 में 250 ही पास हुए और अजमेर में 2500 लोग बैठे थे, वहां पे 529 पास हुए। तो वो कॉपियों का वेरिएशन पता नहीं कैसे, वो अभी समझ में नहीं आया। लेकिन आरपीएससी सर, वो मेरा अनशन जो भी संघर्ष था, आरपीएससी पूरी तरह से रिफॉर्म आई। अभी जो 2023 का जुलाई मेंस का पेपर आया, आप उठा के देखना सभी लोग, बराबर डीटो यूपीएससी की पैटर्न पे जा रही है। और मैं चाहता था कि ऐसा पेपर आए और 6 महीने पहले डेट घोषित हो, नहीं तो फिर लड़के नहीं पढ़ पाएंगे। तो बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रगल तो किया ये मैंने इसलिए किया कि ये सर सिखाते थे कि आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बंद कमरों में आप नहीं बैठ सकते। तो मेरे में वो आज भी सर की बातें याद आती है। जैसे ये सिक्किम वाला एग्जाम्पल दिया, सर इंटरव्यू देने गए थे, तब उनके सामने साइना का पहला एडिटोरियल बनाने के लिए बोला था कि उस समय 2 एडिटोरियल आया था, तुरंत सर का इंटरव्यू था। तो वो वाली बातें में जो सीखनी है, तो मैं कि क्यों ना अपन एक ऐसा काम करें कि अभी जो आरपीएससी जो संघर्ष कर रही है उनके विरोध जाए, ताकि वो रिफॉर्म पैटर्न पे आए। तो सर सच बता रहा हूं कि अभी वैकेंसी 2 साल में आती थी, जब से मैंने ये काम करके दिखाया ना, आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया। अभी नेक्स्ट वैकेंसी सितंबर अक्टूबर लगभग आने वाली है। अभी जो मेंस चल रहा है, अभी इंटरव्यू भी चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये काम लड़ने से ही हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर पटेल दुरा है और मैं जालोर का ही रहने वाला हूँ। पहला अटेम्प्ट था मेरा आरएस। नाम नहीं पटेल दुरा, मेरा आगे पटेल गुजरात बॉर्डर से लगता हो, तो अच्छा, आपको वो, तो पटेल दुरा नाम है। देखो, शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि यार कुछ ऐसा करो जिससे सबको फायदा हो, समाज को फायदा हो। इन्होंने तो देखो तैयारी के दौरान ही ऐसा कर दिया। इन्होंने जो किया उससे देखो
आरपीएससी आरएएस के जो तैयारी करते हैं, कितने सारे एस्पायरेंट्स को फायदा होगा, कितना ये रिफॉर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। जब सच्चाई ये थी सर, मैं वहां सो रहा था रात को 10 दिन, तो मैं 2-3 थे, लेकिन आप में से कुछ लोग मेरे पास आए ना कि सर मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। सर सच बता रहा हूं, मैंने 3 लड़कों को अपने दोस्तों में रखा, 3 का में से 1 का गारंटी मैंने पूरी ली, 2 जोधपुर समर, और 1 का सिलेक्शन होने के बाद मेरे को कॉल नहीं किया सर। ये मेंटली डिस्टर्ब वाला काम था सर। लेकिन मैंने क्या सोचा, चलो उनका भला हुआ, अपना नहीं होता क्या, अपने भाई लोग जिसके लिए अपन लड़ रहे थे तो उनका भला होना चाहिए। लेकिन आपके सामने अगर ऐसा कोई हो जाए ना, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। मैं उस डिप्रेशन में नहीं गया। मैं क्यों नहीं, अपन नया करेंगे कि रैंक लाके दिखाएंगे। मेरे में जोश और आया कि जो दोस्त इस तरह चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, सर के भी साथ चाहे सभी के साथ जाते हैं, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। ये आम बात नहीं है। आपको लगता होगा 2016 के सर शायद पहला आपका एडिटोरियल आता था, और मैं तब से लेकर आज तक सुन रहा हूं। क्यों? लाइफ में हिम्मत आए, मोटिवेशन आए, जहां भी बात करेगा आपको सोचने की क्षमता बढ़े, एनालिसिस अप्रोच आए, आप विचार अच्छे रखे, सामने वाले बात भी रख रहे तो आपकी बात सुनने के लिए वो हकदार बने। तो मैं वहां बैठा तो मैं सोच रहा हूं, तो आज सर के साथ समय मिले तो मैं जरूर मिलूंगा। तो थैंक यू सर, आपने बहुत ही मुझे बढ़िया समय दिया। और मैं चाहता था कि आरपीएससी सुधार आए, आरपीएससी सुधार आया, तो आप आए हैं। निश्चित मैं आज की भविष्यवाणी को, आरपीएससी इस बार 24 का जो अभी मेंस होने वाला, देखना सर आप, इस बार जो पेपर आएगा पूरी तरह से यूपीएससी पैटर्न पे जाएगा। कि पहला था, अब ये दूसरा प्रयास है। मैं खुशी हूं कि यूपीएससी वाले जो लड़के आते हैं इधर, उनको डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, रटने वाले पेपर आते हैं, वो अब नहीं होगा। और मैं उसी के लिए लड़ा और वो रिफॉर्म सुधार हुआ। इसीलिए मैं सभी साथियों को, साथ देने वाले को, और सर का जो मुझे हिम्मत दी है, उनका मैं फिर से राजस्थान पधारो हमारे देश शहर की ओर से आपको सर स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। अब बैठिए।